जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि जो चैप्टर का नाम है उसमें ही लगभग सारी की सारी इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड की गई है कि ये चैप्टर किस बारे में है। देखिए, लीनियर इक्वेशन मतलब कि मेरा जो चैप्टर है उसमें हमें क्या लीनियर पॉलिनोमियल देखने के लिए मिलेंगे या फिर लीनियर इक्वेशंस देखने के लिए मिलेंगे। समझ रहे हैं आप? लीनियर का मतलब लास्ट पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मतलब कि डिग्री 1। यहां पे जो भी मैं इक्वेशन पढ़ूंगा उनकी डिग्री 1 रहेगी। डिग्री का मतलब था एक्स की मैक्सिमम पावर, तो एक्स की मैक्सिमम पावर मुझे 1 देखने के लिए मिलेगी। मतलब इस पूरे चैप्टर में मुझे कहीं पर भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में मुझे क्या देखने के लिए मिल जाएगा? एक्स या वाई। क्यों? क्योंकि इनकी पावर 1 है और इसी वजह से ये इक्वेशन लीनियर बनेगी। वो कह रहा है कि भाई पेयर, जो लीनियर इक्वेशन होंगी उनका पेयर मिलेगा, मतलब मेरे को दो इक्वेशन मिलेंगी। और कह रहा है इन टू वेरिएबल, और मेरे पास मेरी इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स होगा तो एक वाई होगा, एक पी होगा तो एक क्यू होगा, एक आर होगा तो एक एस होगा। चलिए देखते हैं। ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। ये क्या है भाई? कांस्टेंट है, मतलब नंबर्स हैं, और एक्स और वाई मेरे वेरिएबल हैं। तो यहां पर ये क्या है? मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वो क्योंकि क्या बोल रहा है कि आपको यहां पे पेयर मिलेगा, लीनियर इक्वेशन का पेयर, मतलब कि ये इक्वेशन आपको 1 मिलेगी तो आपको ऐसी ही इक्वेशन 2 भी मिलेगी। दिस इज इक्वेशन 2। सेम ऐसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मिलेगी, एक और मिलेगी, बट हमें नहीं पता ना कि इसका ए बी सी और इसका ए बी और सी इक्वल आएगा या अलग अलग आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसका A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। समझे? अब कोई कहेगा सर ये A2, A1, B1, B2 क्या है? कुछ नहीं है भाई, एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई आपके लिए। देखिए, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 10x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको खुद ही दिख रहा होगा कि भाई ये मेरा हो गया A1, ये मेरा हो गया B1, ये मेरा हो गया C1, ये मेरा हो गया A2, ये मेरा हो गया B2 और ये मेरा हो गया C2। और ये हो गई मेरी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर आप बोलोगे दिस इज माय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशंस का पेयर हो गया। ये लीनियर भी है और ये दो वेरिएबल में भी है। तो इस टाइप की इक्वेशंस हमको क्या मिलेंगी? इस वाले चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगी। अब हमारी बात आएगी सॉल्यूशन पे। क्या आएगी भाई? सॉल्यूशन पे बात आएगी भाई, क्योंकि मुझे पूरे के पूरे मैथ में जब भी क्या होगा, कोई इक्वेशन मिलेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको सॉल्व करूंगा ना भाई। मुझे मैथ में सॉल्यूशन ही तो पूछता है, क्वेश्चन देगा सॉल्यूशन पूछेगा। सॉल्यूशन में क्या है वो कह रहा है लीनियर इक्वेशन है, सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन का हमेशा मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन। भाई साहब, सॉल्यूशन का हमेशा यही मतलब होता है क्या, कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन। की भाई आपकी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू क्या, कौन सी वैल्यू निकालोगे वेरिएबल की, वो भी देख लेते हैं। भाई साहब, वो वाली वैल्यू, यहां पे वेरिएबल एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई की वो वाली वैल्यू जो क्या कर दे, ऐसी वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ला दे, वही वैल्यू मेरी क्या होंगी? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। समझे आप मेरी बात? तो क्या होगा, वो मुझे सॉल्व करने के लिए बोलेगा। सॉल्यूशन में हमको वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालनी पड़ेंगी, ठीक है जी, इक्वेशन में। और
कौन सी वैल्यू? जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाकर खड़ी कर देंगे, या जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना देंगे। इतना समझ में आया? चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? ग्राफ ड्रॉ, क्योंकि हमें पता है हर एक इक्वेशन या हर एक फंक्शन से रिलेटेड एक ग्राफ होता है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई सा भी पॉलिनोमियल हो या कोई सी भी इक्वेशन हो, उससे रिलेटेड क्या होगा? एक ग्राफ होगा। चलिए देखते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे इजी मेथड बता देता हूं, वो भी देख लीजिए। जब आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स बना लीजिए, ठीक है भाई। ऊपर x की वैल्यूज, नीचे y की वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मन से x की या y की, या तो x की वैल्यू सोच लो या y की वैल्यू सोच लो, आपको किसी एक की वैल्यू अपने मन से सोच के इस इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं 0 मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई विच इज 5। तो यहां से क्या आ गया, तो जब x 0 होगा उस टाइम पे y क्या आएगा? 5 आएगा। सबसे इजी मेथड है ये। एक बार x को 0 रखा, इस बार क्या कर लीजिए, y को 0 रखो, y को 0 रखो। तो मैंने क्या करा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, और यहां से क्या आ गया, x 5 आ गया। दो सॉल्यूशन मेरे पास आ गए। मुझे अपनी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए दो ही सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, बट हम एक और निकाल लेते हैं क्योंकि स्कूल वाले, बुक वाले बोलते हैं भाई 3 सॉल्यूशन निकालो कम से कम, ठीक है। इस बार थर्ड में मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूं, x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूं। तो क्या हुआ यहां पे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो भाई हमने क्या x 2 पुट करा था, तो उस केस में y 3 आ गया। तो ये मेरे क्या आ गए सॉल्यूशन, किसके, इसके, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। अच्छा जी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे सर आप ऐसे तो और भी निकाल सकते थे, आप x को 3 पुट करते, 4 पुट करते, 5 पुट करते, 10 पुट करते, 9। मैंने कहा बिल्कुल भाई, आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अच्छा सर आप बोलोगे सर ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मैंने कहा भाई कुछ नहीं, ये पहला पॉइंट है, ये क्या है, पहला पॉइंट है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट विच इज 0,5, x0 y5। ये आपका दूसरा पॉइंट है विच इज 5,0। ये आपका तीसरा पॉइंट है विच इज 2, मैं कह रहा हूं बेटे ये पॉइंट्स हैं, दीज आर पॉइंट्स जो कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करते हैं, और ये जो भी इक्वेशन है इसके ग्राफ पे भी ये सारे पॉइंट लाई करते हैं। तो आप बोलोगे कि अच्छा सर इसका मतलब आप जितने भी इसके सॉल्यूशन निकालोगे, आप इसके जितने भी सॉल्यूशन निकालोगे वो सब इसके ग्राफ पे लाई करेंगे? मैं कहूंगा हां जी, जितने भी सॉल्यूशन निकालोगे वो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे, और वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करेंगे। समझे? आओ देखते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट x0 y5 ये रहा भाई, दूसरा पॉइंट x5 y0 ये रहा भाई, तीसरा पॉइंट x2 y3 यहां पे ये रहा भाई। तो आपको तीनों पॉइंट्स मिल गए, आप तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। आप क्या कर दिए, तीनों को ज्वाइन कर दो भाई, स्केल लो, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 जो इक्वेशन है उसका ग्राफ बन गया, उसका ग्राफ बन गया। और इस पे कुछ पॉइंट होंगे, जैसे 1 2 3 पॉइंट है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे कितने पॉइंट होंगे इस ग्राफ पे, इनफाइनाइट। तो ऐसे ही इसके सॉल्यूशन कितने निकाल पाओगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल पाओगे। समझे या नहीं समझे?
समझ गए? इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होते हैं सर? इसका मतलब आपने बताया सॉल्यूशन वो पॉइंट होते हैं जो उस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर आप कह रहे हो कि सर पर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, बट पेयर पढ़ रहे हैं सर। सर मुझे पेयर मिलेगा? आप क्या बात कर रहे हो सर? मुझे पेयर मिलेगा? आपने तो एक इक्वेशन निकाल के बता दी मुझे पेयर मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, अच्छा भाई। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब आपको एक और इक्वेशन मिल सकती है, आपको एक और इक्वेशन भी इसके साथ मिलेगी, और फिर कहेगा क्या? सॉल्यूशन निकालो। फिर कहेगा सॉल्यूशन निकालो। तो अब हम क्या करते हैं, एक चीज सोचते हैं। भाई ये एक लीनियर इक्वेशन थी, इसका एक ग्राफ था। हमें पता है लीनियर मतलब स्ट्रेट, लीनियर मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट। और किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, एक सीधी रेखा होगा, सीधी। ऐसे 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 सीधी रेखा होगा भाई। कैसी होगा? सीधी। अच्छा, तो हम कहते हैं कि सर एक बात बताइए, मान लो ये एक लीनियर इक्वेशन थी, आपने ग्राफ ड्रॉ करा, सर दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी। इक्वेशन तो सर दूसरी भी लीनियर होगी, तो उसका जो ग्राफ होगा वो भी तो सीधी लाइन होगा। तो सर कितनी पॉसिबिलिटी है? मैंने कहा बेटा 3 पॉसिबिलिटी है। एक तो ऐसा हो सकता है कि वो लाइन आए और इसको कहीं पे कट कर दे, ऐसे इस पॉइंट पे कट कर दे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है बेटा, नंबर 1 पॉसिबिलिटी तो मेरी ये रही, दिस इज 1। तो आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? मैं कहूंगा भाई इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दो। भाई इसको आप इंटरसेक्टिंग लाइन बोलो ना। आपने कहा सर सही बात है, एक तो यही तरीका हो सकता है, या फिर एक यही कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइन कहीं ना कहीं, क्योंकि सीधी लाइन है, कहीं ना कहीं तो कट करेंगी। तो सर एक ये हो गया। आप कहोगे सर अगर यहां पे कट करें, तो मैंने कहा भाई यहां पे भी तो इंटरसेक्टिंग ही बोलोगे, कहीं पे भी कट करे। फॉर एग्जांपल कोई दूसरी लाइन है, वो इसको एक पॉइंट पे कट करती है, आपने बोला सर इंटरसेक्टिंग लाइन। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने कहा सर अगर वो लाइन इसके पैरेलल चली जाए, तो पैरेलल चल दे, क्या कर दे? पैरेलल इस वाले के। हम इसकी बात करें बेटे, ये मेरी ओरिजिनल लाइन है, इसकी बात की जा रही है, इसकी है ना बेटा बच्चों, इसकी बात की जा रही है। तो आप बोलोगे सर अगर वो लाइन से पैरेलल चल दे, मैंने कहा ये वाली पे कंडीशन है कि सर वो तो कहीं पे भी कट नहीं करेगी। मैं कहा बिल्कुल सही बात बोल रहा भाई, कहीं पे कट नहीं करेगी। तो भाई सेकंड कंडीशन क्या हो गई मेरी, कि भाई सेकंड वाली कंडीशन क्या हो गई कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मेरी दोनों लाइनें पैरेलल आ जाएं। आप कहोगे सर बस 2 ही कंडीशन। मैं ना भाई तीसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि वो लाइन इसी के ऊपर, दूसरी लाइन से एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दूसरी लाइन है वो एग्जैक्टली पहली वाली लाइन के ऊपर आ जाए। हाँ सर दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन, कि सर ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट लाइन है वो सेकेंड लाइन के ऊपर ही आ जाए, या सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो आप क्या बोल रहे हो कि सर इसको क्या बोलेंगे? मैं कहा भाई इसको कोइंसाइड बोलेंगे, कोइंसाइड, या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस हो जाएंगी वो, और ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो आप बोलोगे कि सर इससे तो अलग कोई कंडीशन नहीं होगी। मैं कहा भाई नहीं, या तो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, 2 लाइन लोगे तो एक पॉइंट पे या तो कट कर जाएंगी, या दोनों लाइन दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, या दोनों लाइन दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। इन तीनों से अलावा और कोई कंडीशन नहीं बैठेगी। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, अब आप ये बताओ इन दोनों के सॉल्यूशन चाहिए। तो मैंने कहा भाई क्या होता है सॉल्यूशन? क्या होता है सॉल्यूशन? वो पॉइंट होता है जो ग्राफ पे होता है। पर एक इक्वेशन की बात कर रहे थे तो आपको वो पॉइंट चाहिए था जो इस वाले इक्वेशन के ग्राफ पे हो। अगर खाली इसकी बात करते तो वो पॉइंट लेते जो इसके ग्राफ पे हो, और दोनों की बात कर रहे हो तो वो पॉइंट लोगे जो दोनों के ग्राफ पे हो। इसका मतलब भाई जब जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी उसमें सिर्फ यही पॉइंट ऐसा होगा जो इस ग्राफ पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। देख लो, सिर्फ दिस इज द ओनली पॉइंट। अगर ये लोगे तो वो इस पे नहीं है। यहां का कोई पॉइंट लोगे तो इस ग्राफ पे है, इस ग्राफ पे नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? दोनों की बात कर रहे हो तो ऐसा पॉइंट छांट लो जो दोनों इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता हो, और इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही पॉइंट पे कट करती है, तो वो एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पे आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है भैया? यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन। लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमारे को कैसा सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक मिलेगा। अब आप कहोगे सर पैरेलल लाइन हो गई तो फिर तो सर ये पॉइंट लोगे तो सर ये इस पे नहीं है, ये पॉइंट लोगे तो इस पे नहीं है, ये पॉइंट लोगे इस पे नहीं है, ये पॉइंट लोगे इस पे। इसका मतलब सर आप तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे दोनों के ग्राफ पे हो। मैंने कहा सही बात बोल रहे हो भाई। अब तो इसका मतलब सर मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा। भाई साहब सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो दोनों के ग्राफ पे हो, बट जब लाइनें पैरेलल हैं, साथ साथ चल रही है, तो कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है ही नहीं जो यहाँ पे भी आए, जो यहाँ पे भी आए। कोई ऐसी गाड़ी है ही नहीं जो इस वाली ट्रेन पे भी चल रही हो, इस वाली रोड पे भी चल रही हो और इस रोड पे भी चल रही हो। नहीं है ना। या तो गाड़ी इस रोड पे चलेगी या इस पे चलेगी। जब सड़कें मिलेंगी तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब गाड़ी दोनों रोड पे हो। तो पैरेलल में आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों ग्राफ पे लाई करता हो, इसलिए उसको क्या बोलेंगे आप? नो सॉल्यूशन। उस केस में हमारे पास क्या होता है बच्चे? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। समझे? ग्राफिकल मेथड सिखा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से पता लगाएंगे एक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, क्या है। अच्छा, अब आप बोले सर कोइंसाइडिंग एक दूसरे के ऊपर। आपने कहा सर जी फिर तो ये वाला पॉइंट ऊपर वाली पे भी है, नीचे वाले पे भी है, ये वाला पॉइंट ऊपर वाली पे भी है, नीचे वाली पे भी है, ये वाला पॉइंट ऊपर वाली पे भी है, नीचे वाली पे भी है, और ये वाला पॉइंट भी ऊपर वाली पे भी है, नीचे वाले दोनों पॉइंट। तो सर ये तो इतने सारे पॉइंट है जो ऊपर नीचे दोनों पे, क्योंकि लाइन ही सेम है। क्योंकि लाइन ही सेम है तो इसका मतलब सर कितने सॉल्यूशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आएंगे इस टाइम पे आपको? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। पैरेलल लाइन से तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कोइंसाइडिंग लाइन से तो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो दोनों के ग्राफ पे लाई करता है। इंटरसेक्टिंग में ऐसा एक पॉइंट आता है, पैरेलल में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता, और कोइंसाइडिंग में ऐसे हजारों पॉइंट आते हैं। समझे या नहीं समझे मेरी बात आप लोग? ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन करके देखेंगे, उसका ग्राफ बना के देखेंगे और देखेंगे कि वो लाइनें कैसी आती हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसाइडिंग आती हैं, और उससे ही अपना सॉल्यूशन पता लगाएंगे। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। हमें वर्ड आएगा कहीं पे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें यार इसका पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, या इन दोनों वर्ड का क्या मतलब है। भाई कंसिस्टेंट का मतलब आपका ये है कि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। When you are getting a solution, जब आपको दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, आपकी दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है, तब आप बोल सकते हो कि यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तब वो कंसिस्टेंट है। और जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मतलब कि नो सॉल्यूशन, जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। अब आप क्या बोलोगे सर, इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि लाइनें पैरेलल हैं? बिल्कुल बोल दो भाई, क्योंकि पैरेलल के केस में ही ऐसा होता है जब सॉल्यूशन नहीं मिलता। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट तब होगा व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, और कंसिस्टेंट कब होगा? दो केसेस में हो जाएगा। कब हो जाएगा भाई? दो केसेस में। पहला, जब लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, और दूसरा जब लाइनें क्या करेंगी? कोइंसाइड करेंगी। दोनों ही केस में आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, दोनों ही केस में आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, तो दोनों ही केस आपके कंसिस्टेंट हो गए। ठीक है, चलिए भाई अब अपना क्या करते हैं, अपनी ये हमारी इक्वेशन है, हमारी ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से एक सॉल्यूशन निकाल के आपको दिखाते हैं। चलो भाई, सबसे पहले क्या करो, बक्सा बना लो। एक्स वाई, सबसे इजी तरीका क्या है भैया? एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, और एक बार y को 0 रखो। तो मैंने क्या करा, एक बार x को 0 रख लिया,
x को 0 रखा है एक बार, x को 0 मतलब कि 0 प्लस 3y बराबर 6, 3y बराबर इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2, x0 y2। सिंपल, एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन, इस बार भाई y को 0 रख लो, क्या कर लो, y को 0, तो मतलब कि x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6। इस बार x 6 आ गया, y को 0 तो x 6 आ गया। और क्या कर सकते हैं, x को y को 1 रख लो, y को 1 रख लो भाई, y को 1 रख लीजिए। इस बार y को 1 रख लो, ठीक है, तो रखिए x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 मतलब x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, ओ सॉरी y को 1 रखा ना, यस y को 1 रखा तो x इज इक्वल टू 3। तीन सॉल्यूशन आ गए, यहां पे प्लॉट करेंगे, अभी रुक जाइए, पहले इसके भी भैया दूसरे वाले के भी सॉल्यूशन निकाल लो। क्या करो, सेकंड वाले के भी सॉल्यूशन निकाल लो। क्या करो, बक्सा बनाओ, एक बॉक्स बना लीजिए। सबसे पहला काम x y, सबसे इजी तरीका, एक बार x को 0 पुट करो, x 0 तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, 2 इंटू 0 0, तो क्या आएगा -3y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 अपॉन -3 एंड y इज इक्वल टू 3 1 3 3 4 12 मतलब कि माइनस का 4। डरना नहीं है माइनस का नंबर आने से, ठीक है, ओके। एक बार x0 रखा, दूसरी बार क्या रख लो, y0, क्या रख लो भाई, y इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, y0 रखा तो ये टर्म खत्म, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या रखना चाहते हो भाई, अब क्या रखना चाहते हो, बोलो बोलो बोलो, 4, y को 4 रख लें, y को 4 रख लेते हैं, चलो, या फिर कुछ और रख लो, y को 2 रख लो, y को 2 रख लो, ठीक है, y को 2 रख लो, x को रख लो यार, x को 3 रख लो, 3, x को 3 रख लो, x इज 3, 2 इंटू 3 -3y बराबर 12, 6 -3y बराबर 12, -3y बराबर 12 -6 और -3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। y क्या आ गया, माइनस का 2। सही बात है भाई, तीन सॉल्यूशन आ गए। अब देखो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x0 y2 यहां पर आ जाएगा भाई साहब, x6 y0 यहां पर आ जाएगा भाई साहब, x3 y1 यहां पर आ जाएगा, x3 y1, तीनों पॉइंट्स आ गए एक लाइन में। आप इनको ज्वाइन करो, आप इनको, मेरे पे स्केल नहीं है भाई, इसलिए लाइन अगर तिरछी मिर्ची हो, टेढ़ी हो, सीधी ना हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, ठीक है जी। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन किसका, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इस पर आ जाओ, x0 y -4, x0 y -4 ये रहा भाई, x0 है y -4 पे, x6 y0 x6 y0 ये रहा भैया, ठीक है, x6 y0 और क्या x3 y -2 मतलब कि यहां बीच में गई, तो आप आ जाओ, ये यहां पे कहीं होते हुए जाएगा। अब आपने देखा भाई साहब, पहले तो मुझे यही देखने से पता लग गया कि 6,0 इसका भी सॉल्यूशन है, 6,0 इसका भी सॉल्यूशन है, बट मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि कितने पॉइंट पे कट करेंगे। ग्राफ को देखा तो पता लग गया एक पॉइंट पे कट भी करे, और ग्राफ को देख के यही पता लग गया कि भैया 6,0 पे ही कट करे, तो यही क्या है इनका सॉल्यूशन है, यही क्या है इनका सॉल्यूशन, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि आपको सॉल्यूशन मिल गया। आपको इसको इंटरसेक्टिंग लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपका सॉल्यूशन क्या मिला आपको, सॉल्यूशन क्या मिला आपको, ठीक है, 6,0, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन आता है।
समझे या नहीं समझे? मैंने आपको सॉल्यूशन निकालने भी सिखा दिया, ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखा दिया, ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन कैसे पता लगेंगे वो भी बता दिया। समझ गए आप? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है वो भी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे कि आप किसी इक्वेशन को देख के, हर बार थोड़ी ना आप ग्राफ ड्रॉ करोगे भाई, हर बार थोड़ी ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे पैरेलल है, ये है, वो है, क्या काफी टाइम लग जाएगा। सॉल्यूशन निकालोगे, ये करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, नहीं ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यही पता करेंगे कि भैया वो क्या कंडीशंस हैं जिनको देख के ही आप इक्वेशन को देख के ही बता दोगे कि भाई कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइडिंग है। और अगर सॉल्यूशन आएगा तभी आप सॉल्यूशन निकालने की तरफ जाओगे, अदरवाइज आप उसे छोड़ दोगे कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।